बारात में नहीं, रजब में होते हैं। ऊंटों को शब बारात में लेके चला गया। या मुहर्रम का गोश्त हो, अबे मुहर्रम में गोश्त नहीं, मुहर्रम में दूध और शरबत मिलाया जाता है। सब उलट पुलट कर दिया, माँ को बाप बना दिया, बाप को माँ बना दिया। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये कैफियत है इंसाफ की। चलिए उलट पुलट के बाद जो नतीजा इनका था, जो नतीजा खास किया कि गैरुल्लाह के नाम पर है। क्यों? कि जो तुम गोश्त ज़बा करते हो, जो जानवर ज़बा करते हो 11वीं के लिए, नियाज के लिए, फातिया के लिए, ये गैरुल्लाह के नाम पर मंसूब कर देते हो, लिहाजा ये सुअर से ज्यादा हराम है। सुअर तो चल जाएगा, इनको सुअर खा लेंगे, लेकिन वो नहीं खाएंगे नियाज का। क्यों? क्योंकि वो सुअर से ज्यादा हराम। अब ये आपके 11वीं और आपके नजर नियाज और आपके फातिया को सुअर से भी ज्यादा हराम बताए, मगर हम इतने बेगैरत है कि इन्हीं के पीछे जाके नमाज भी पढ़ेंगे और 11वीं करने के बाद इनको दावत भी देंगे, आओ तुम हमको मुशरिक भी बोलो, बिदअती भी बोलो, हमारे खाने को सुअर से ज्यादा हराम भी बोलो, मगर रिश्ता तो हम तुम्हारे यहाँ ही भेजेंगे, क्योंकि हमको तो लड़की मिल ही नहीं रही है, हम इतने भीख मंगे हैं। लड़की भी तुम्हारे यहाँ से लाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही लड़की देंगे। इतने बेगैरत है। फिर हमें आशिक रसूल, नबी से मोहब्बत है, शफात हो जाएंगी हमारी, जूते पड़ेंगे, शफात नहीं। इस मसले का मैं एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। ये क्या कहते हैं कि कुरान में आया वमा उहिल्ला बिलही गैरिल्लाह, और तर्जमा ये करते हैं अपना मनमाइनी कि हराम है वो जानवर जो गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया जाए। अगर तुमने कहा ये गौसे पाक की 11वीं का बकरा हराम हो गया, ये ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज का बकरा हराम हो गया, तुमने किसी जानवर को गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया, हराम हो गया। हालांकि सुन्नी क्या करता है, जब भी जानवर ज़बा करता है ना गौसे आजम का नाम लेता है, ना गरीब नवाज का नाम लेता है। खुद हमारे उलमा का फतवा मौजूद है कि अगर किसी बेवकूफ़ ने ज़बा करते वक्त ये कहा बिस्मी अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मी या मोइनुद्दीन चिश्ती, वो जानवर मुर्दार और हराम हो गया। जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पर ज़बा होगा। हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के अल्लाह का नाम लेके ज़बा करते हैं, खाना बनाते हैं या उसकी बोटियां बनाते हैं, और फिर ये कहते हैं, दुआ करते हैं, मौला ये जो कुछ खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, इस पर जो कुछ अजर और सवाब है, इसका सवाब सरकार गौसे पाक को पहुंचा। यही होता है ना। लेकिन कहते नहीं, अगर आपने मंसूब कर दिया, उसकी निस्बत गौस पाक की तरफ कर दी उस खाने की, तब भी हराम हो गया। तो इन खबीसों से पूछो कि कुरान अजीम किसका कलाम है, बोलिए। मगर उसकी सूरतों के नाम क्या है? सूरह बकरा गाय वाली सूरत, सूरह नमल चूटी वाली सूरत, सूरह अनकबूत मकड़ी वाली सूरत, सूरह फील हाथी वाली सूरत। इनसे पूछो ये जानवरों के नामों से अल्लाह की कुरान की सूरतें मंसूब है, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? सूरह आले इमरान, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह लूत, सूरह हूद, सूरह नूह, सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? सब गैरुल्लाह। जब अल्लाह का कलाम गैरुल्लाह से मंसूब होकर हराम ना हुआ, तो जानवर गैरुल्लाह से मंसूब हो गया तो कैसे हराम हो गया? अब मैं आपको एक मिसाल देके आसानी से न्यास का मसला समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर इनकी बदबख्ती बताऊंगा। एक जानवर रामदेव बाबा के यहाँ था, पतंजलि में। मान लीजिए रामदेव बाबा बकरे भी बेचने लगे अब आजकल, पतंजलि में तो हर चीज बेचने की कोशिश कर रहा है वो शख्स। दूध से ज्यादा महंगा तो मूत बेच रहा है। अब बेवकूफ कौम पी रही है, ले रही है। अब कल अगर रामदेव बाबा जी का मूड हो गया, बकरे भी हम ही बेचेंगे। बकरे पाला उन्होंने, बकरे बेचा, सील भी लगकर आई भाई रामदेव जी बाबा का बकरा। 2 साल का बकरा आपने रामदेव बाबा से खरीदा या काशीनाथ से खरीदा। आपका एक पड़ोसी गैर मुस्लिम था काशीनाथ, उसने एक बकरे को पाला, खिलाया, पिलाया, परवान चढ़ाया, 2 साल का बकरा हो गया। 2 साल तक लोग कहते रहे काशीनाथ का बकरा है, काशीनाथ का बकरा है। आपने उस जानवर को खरीदा, घर लाए और लाने के बाद छोड़ी ली और कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, मुझे बताइए ये जानवर हराम है कि हलाल है? बोलो हलाल है। क्यों? शरीयत को इससे गरज नहीं कि जानवर पाला किसने, किसके नाम से मंसूब था, किसके नाम से पुकारा गया, किसके नाम से जाना गया। शरीयत कहती है कि ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम लेना जरूरी। अल्लाह का नाम ले लिया, जानवर हलाल हो गया। मगर एक बकरा मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने पाला, खिलाया पिलाया मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने, जवान मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने बकरे को किया और खरीद के ले गए रामदेव बाबा जी। और रामदेव बाबा ने छुरी उठाए, कहा जय भवानी, काट दिया। अब बताइए वो जानवर आपके लिए हलाल के हराम?
क्यों भाई, बकरा तो अब्दुल रहीम साहब का था, मंसूब उनसे हुआ, पाला उन्होंने था, बड़ा उन्होंने किया, सारी जिंदगी जब तक उनके पास रहा लोग कहते रहे भाई किसका बकरा है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब का बकरा है। अरे भाई किसका जानवर घूम रहा है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब का जानवर घूम रहा है। तो मंसूब तो मौलाना अब्दुल रहीम से होता रहा, निस्बत तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब से होती रही, लेकिन तब भी आप कह रहे कि वो हराम हो गया। क्यों? ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो पता चला कि ज़बा की शर्त यह है कि ईमान वाला ज़बा करे, और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह के नाम पे ज़बा करे। तो सुन्नी चाहे वह नियाज गौसे पाक की हो, चाहे गरीब नवाज की हो, चाहे मखदूम सिमना की हो, चाहे आला हजरत की हो, किसी भी बुजुर्ग की नियाज हो, ज़बा अल्लाह के नाम पे करता है, सवाब बुजुर्ग की तरफ निस्बत करता है, तो कैसे हराम हुआ? तो यह आयत से इस्तेदलाल ही गलत है इनका, और इस पर बहुत सारी तफासिर के हवाले हैं, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी आपने ये देख लिया, जान लिया, सुन लिया कि इनके नजदीक जो जानवर है गैरुल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। लेकिन खुद इनके घर का हालत क्या है, इनके अपने घर की खबर नहीं इनको। जरा आइए एक किताब देख लीजिए आप, थानवी साहब की किताब। क्या नाम है किताब का? बेहश्ती ज़ेवर। अक्सर देवबंदी तबलीगियों के यहाँ किताब मिल जाए। जिल्द नंबर इसकी 2, हिस्सा नंबर 2,